अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक भाई साहब ने एक छोटा सा वीडियो का क्लिप भेजा था, टिकटॉक भेजी थी मुझे कि यहाँ पर कुछ इस तरह का स्टेटस बनाना बताएं और इस तरह की वीडियो हम कहाँ से लें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये चीज़ जो है एडिटिंग इन शॉर्ट के अंदर होती है और ये वीडियो नहीं है। ये पहले भी मैं वीडियो समझ रहा था, मुझे भी समझ इसकी नहीं आ रही थी, मगर बाद में मुझे पता चला कि ये वीडियो नहीं है, ये पिक्चर है, इसको बनाया गया है। तो आज मैं मुकम्मल तरीका आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। न्यू के ऊपर आना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कोई भी इमेज ले लेनी है। फॉर एग्जांपल ये वाली एक इमेज है, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये कैनवास वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पर अपने 9:16 वाली रेशो रखनी है और यहाँ से इसको फुल कर देना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये वाली पिक्चर आपने कहाँ से उठानी है, ये आप लोगों को मिल जाती है पेंट्रेस्ट ऐप से। तो पेंट्रेस्ट ऐप आप लोगों को मिल जाती है प्ले स्टोर से, वहाँ से ईजीली इंस्टॉल कर लेना और सिंपली ओपन करके अपनी फेसबुक आईडी या अपनी किसी भी यहाँ पर गूगल आईडी से लॉगिन कर देना है। तो अब आपने यहाँ पर सर्च करना है, आप लोगों को ऊपर सर्च करना है यहाँ पर ओल्ड एस्थेटिक पिक्चर। तो ये आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह की पिक्चरें काफ़ी ज़्यादा ओपन होके आ जाएंगी। तो मैंने भी इधर से ही डाउनलोड की है। तो डाउनलोड करने का तरीका आप लोगों को आता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक पिक्चर है, ये ओल्ड पिक्चर है, इस तरह की पिक्चर आपने लेनी है। डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड इमेज करेंगे तो आपकी गैलरी में डाउनलोड होके आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी तरह सिंपली चले जाना है अपनी इनशॉट के अंदर। तो इनशॉट का लेटेस्ट वर्जन मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड किस तरह से करना है, सबसे पहले VPN कनेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग जो है मेरे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तब जाकर वो ओपन होगा। तो कुछ चीज़ें मेरे यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल पे भी आप लोगों को मिल जाती हैं। व्हाट्सअप चैनल को भी जाकर ज्वाइन करें, तो उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसकी ड्यूरेशन आप लोग जितनी रखना चाहते हैं उतनी रखते नहीं है। मैं 8 सेकंड की रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर चलती है तो इनकी ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होती है, 6 से 7 सेकंड या 8 सेकंड की होती हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर लंबी बना लें 10 सेकंड, इससे ज़्यादा की वीडियो नहीं होती। तो अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को 2 फिंगर की मदद से आपने थोड़ा सा जूम करना है, इस तरह थोड़ा सा ज़्यादा जूम करना है आपने, ठीक है, इस तरह से। और इसके स्टार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक की फ्रेम लगाना है, ये वाला। तो की फ्रेम लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है, आगे की तरफ लेके जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपने इसको एक की फ्रेम लगा देना है इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह नीचे की तरफ इस तरह अपने साइड पर आपने लेके जाना है। चाहे आप राइट साइड पर लेके जाएं या लेफ्ट साइड पर लेके जाएं, वो आपकी मर्जी की बात है। कुछ इस तरह से आपने इसको रोटेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रोक देना है। ये फिर प्ले करके आप लोगों को बताता हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारी अब ये वीडियो के हिसाब से हमारे पास बन के आ चुकी है। तो जिस तरह हमारी वीडियो चलती है ये उसी तरह यहाँ पर चलेगी। उसके बाद आपने आ गया ना, यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट में आने के बाद इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। अपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसके ऊपर ब्लर वाला इफेक्ट लगाना है। तो ब्लर वाले याद रखना इफेक्ट 2 हैं यहाँ पर। एक फेड के अंदर आप लोगों को मिल जाता है ये वाला ब्लर, मगर ये वाला ब्लर आपने नहीं लगाना, ठीक है। आपने एक और ब्लर वाला इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन पे आप लोगों को मिलेगा। ये स्टाइल वाला ऑप्शन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके आगे यहाँ पर आप लोगों को एक ब्लर वाला ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। आपने इस वाले ब्लर को लगाना है, ठीक है। वो वाला ब्लर आपने नहीं लगाना जो फेड के अंदर आप लोगों को मिलता है। तो ये आप लोगों को स्टाइल के अंदर जो ब्लर मिलेगा आपने वो वाला लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लर हो चुकी है। तो इसको यहाँ पर मैं इसकी ड्यूरेशन को यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक रखूँगा। ज़्यादा ब्लर आपने नहीं करना, थोड़ी सी आपने करनी है। यहाँ से इसको मैं टिक करता हूँ और क्लिप एंड करता हूँ। एक दफ़ा प्ले करके देखता हूँ। कुछ इस तरह से हमारी वीडियो जो पिक्चर हमारी है ब्लर हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा और ब्लर करना चाहें, एडिट वाले पे आएँ और यहाँ से थोड़ी सी इसकी वैल्यू और बढ़ा दें, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको मज़ीद ब्लर कर सकते हैं। अब इतना काम हो जाने के बाद आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, फिर से आपने जाना है रेट्रो 2 के ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लाइन्स वाले पे क्लिक करना है और इसकी वैल्यू इतनी रहने देनी है और यहाँ से टिक कर देना है। इसको भी आप क्लिप एंड कर दें। तो फिर से प्ले करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारी वीडियो यहाँ पर प्ले होके आएगी। तो मज़ीद इसके ऊपर आप लोग जो है लाइट वाले इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। इफेक्ट वाले पे आएँ और उसी तरह अपने रेट्रो 2 पे आ जाएँ और यहाँ पर ये फ्लैश वाला इफेक्ट भी साइडों से लगा सकते हैं और ये लाइट्स वाला इफेक्ट भी जो भी आप लोगों को बेहतर लगे वो आपने यहाँ से लगा देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स भी हमारे यहाँ पर लग चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर ये फ्लैश हो उसके साथ आप लोग साउंड भी लगा सकते हैं अपने कैमरा कैप्चर वाला, ठीक है। ना लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ से टिक करना है। अब आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना कुछ भी यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक मैंने यहाँ पर जो है अपना एक जो पोइट्री है वो मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखी हुई थी। तो पोइट्री में आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने कहाँ से लेनी है।
उसके लिए ये 2 ऐप हैं यहाँ पर, एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है, ठीक है। दोनों ही आप लोगों को प्ले स्टोर से मिल जाती हैं ये वाली। तो उर्दू ऑफलाइन पोइट्री आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, या उर्दू स्टेटस। तो इसके अंदर हर तरह की कैटेगरी मिल जाती हैं। जैसे मैं एक ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कैटेगरी की आप लोगों को मिल जाती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो डाउनलोड की थी वो इज़्ज़त के हवाले से की थी, तो ये इज़्ज़त वाली पोइट्री यहाँ से मैंने ली थी, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसको जो है कॉपी किया था। इसके नीचे आप लोगों को कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, आप कॉपी करेंगे तो आपकी पोइट्री कॉपी हो जाएगी। तो फिर से मैं चला जाता हूँ अपनी यहाँ पर InShot ऐप में। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये फ़ॉन्ट्स भी नहीं लगा हुआ, बस एक कलर सा लगा हुआ है। तो इसके ऊपर एडिट वाले पे आते हैं। सबसे पहले आपने इसका कलर वाइट रखना है, इस सारे का आपने वाइट कलर कर देना है। या आप लोगों को फर्स्ट के ऊपर ही वाइट वाला कलर मिल जाता है। उसके ऊपर आपने क्या करना है, डबल ए वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट्स इसको लगा सकते हैं। तो ये सारे फ़ॉन्ट्स मेरे टेलीग्राम से आप लोगों को मिल जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो InShot में कैसे ऐड होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आप लोगों को ये ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, वहाँ से जाकर इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट ऑन स्ट्रीक वाला मैं कोई एक लगा देता हूँ, जो भी बेस्ट हो उसको मैं यहाँ पर इन्हें ऐड लगा कर देना है और यहाँ से कर देना है टिक। टिक कर देने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, क्लिप एंड कर दूँगा, अपनी मुकम्मल वीडियो तक लगा दूँगा। लगा देने के बाद फिर से एडिट वाले पे आऊँगा। इसको ये एक लाइन के अंदर है तो इसको मैं 2 लाइन में यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इज़्ज़त है, इज़्ज़त के आगे मैं यहाँ पर इधर स्लैश को यहाँ पर रखूँगा और नीचे मैं स्पेस वाले ऑप्शन पर किस तरह क्लिक करूँगा, जो इस तरफ से एरो वाला बटन है क्रॉस वाले के साथ, इस पर क्लिक करूँगा, ये सेंटर में आ जाएगी और 2 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आपने टिक करना है और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है, कुछ इस तरह से बड़ा करके यहाँ पर लगा देना है। लगा देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने के लिए आपने एडिट वाले पे आना है और ये आप लोगों को एक एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, इस वाले पे क्लिक कर देना है। और सेकंड नंबर पर ये वाला एक फेड वाला है, आपने ये वाला लगा देना है। वैसे आप लोग कोई भी लगा सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी की बात है। ये वाला भी लगा सकते हैं, ये कोई भी आप लोगों को अच्छा लगे, मगर जो बेस्ट होता है वो यही वाला होता है। इससे पता भी नहीं चलता कि इसके ऊपर एनिमेशन लगाया है कि नहीं। यहाँ से हम टिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये एनिमेशन भी यहाँ पर लग के आ चुका है। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी, इसमें से 1 2 3 वर्ड होते हैं जो इनका कलर अलग होता है, उनका फ़ॉन्ट्स भी अलग होता है, ठीक है। वो वाला आप लोगों को बताता हूँ वो किस तरह से लगाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसकी एक कॉपी बना लेनी है आपने कुछ इस तरह से, ठीक है। कॉपी बना लेने के बाद अब जो नीचे वाला है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एडिट वाले पे आ जाना है। एडिट वाले पे आने के बाद आपने क्या करना है, इसमें से जिस वर्ड्स पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पर उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है या उसको आपने कलर देना है, उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। तो जैसे यहाँ पर सबसे आखिर में इज़्ज़त है, इज़्ज़त वाले को मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी का जो रह जाएगा इसको मैंने यहाँ का डिलीट कर देना है, इस तरह क्रॉस करके सबको डिलीट कर देना है कुछ इस तरह से। अब डिलीट कर देने के बाद मैंने यहाँ से क्या करना है, इस तरह टिक करना है। और अब जो ये जो मेरा यहाँ पर आ चुका है, इसको मैंने क्या करना है, इसको एडिट वाले पे क्लिक करना है और इसमें जो इज़्ज़त लिखा हुआ है ये ऊपर वाली लाइन में, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर देना है। अब डिलीट कर देने के बाद मैंने सिंपली यहाँ से कर देना है टिक। टिक कर देने के बाद मैंने क्या करना है, उसी तरह बैक आना है। यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट का ऑप्शन मिला, अपने टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना वो जो कॉपी किया था इज़्ज़त वाला, उसको आपने पेस्ट कर देना है। कर देने के बाद आपने डबल ए वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने इसका जो फ़ॉन्ट्स होगा वो रखना है यहाँ पर डबल ए समीर सागर, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट्स भी मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। तो ये वाला है समीर सागर वाला। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे आना है। कलर आपने इसका कोई भी रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, जो भी देखने में वाज़ेह नजर आए वो आपने रख देना है। ये येलो वाला भी बेस्ट है और इसके साथ एक ऑरेंज वाला है, ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। जब भाई साहब ने जो स्टेटस मुझे भेजा था उसके ऊपर ये ऑरेंज वाला लगा हुआ था। यहाँ से आपने टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद इसको भी क्लिप एंड कर देना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर वो लगा हुआ है, एनिमेशन लगा हुआ है, वो आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको मैं यहाँ पर उठाकर कुछ इस तरह से छोटा करूँगा, थोड़ा सा बड़ा भी करूँगा, क्योंकि बाकी टेक्स्ट की बनिस्बत इसको थोड़ा सा आपने बड़ा रखना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं। इतना काम करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारी पोइट्री के साथ ही यहाँ पर ओपन हो गया आएगा। उसके बाद आपने इस इज़्ज़त वाले की एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। इस तरह आपने कॉपी में बना लेनी है और इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने नीचे वाले में आ जाना है और इधर से आपने कोई और यहाँ पर कट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर ज़िल्लत को यहाँ पर कट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर एडिट वाले पे ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पर मैं इसके बीच में से जो ज़िल्लत वाला होगा इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इसके बीच में से एक लंबी स्पेस बनाऊंगा कुछ इस तरह से। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस बन रही है, ठीक है। स्पेस बनने के बाद आपने यहाँ से करना है टिक। टिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आप लोगों का ये ऊपर जो आपने दूसरा कॉपी बनाया है इसको आपने उठा के इस तरह नीचे की तरफ लेके आना है और इसके बीच में रखना है। और यहाँ पर आपने इसको एडिट वाले पे क्लिक करके अब यहाँ से इसको कट करना है। तो कट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ज़िल्लत लिख देना है, ठीक है।
तो उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही होगी। इस तरह यहाँ पर अपने मैं करता हूँ, यहाँ पर दिल्लत लिख देता हूँ। इस तरह से ये काम कर देते हैं और यहाँ से टिक कर देते हैं कलर, और यहाँ पर फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं इसको टिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा। अपने टाइम देकर अच्छे से बनाना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग और बाकी ऐप मेरे पास ऑन है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हमारी पोर्ट्री यहाँ पर बन के आएगी और देखने में काफ़ी ज़रा खूबसूरत भी लगती है। अब इतना काम हो जाने के बाद इसके ऊपर आप इमोजी लगाना चाहिए वो भी लगा सकते हैं। उसी तरह टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएँ और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग इमोजी के ऑप्शन पे आएंगे। तो ये एक दो इमोजी हैं यहाँ पर जो काफ़ी ज़रा बेस्ट रहती हैं हर पोर्ट्री वाले में। और डबल ए वाले ऑप्शन पे आए, यहाँ पर आप लोग इसको फ़ॉन्ट लगाएंगे एप्पल वाला, ठीक है, ये एप्पल इमोजी वाला। तो ये मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। यहाँ से टिक करते हैं और इसको यहाँ पर क्लिप एंड करना है। एंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अपने कोई भी यहाँ पर दे देना है एनिमेशन आपने इसके ऊपर एडिट वाले पे आना है और ये एनिमेशन वाले ऑप्शन पे आना है और लूप वाले पे आना है, ठीक है। और सबसे आखिर में आप लोगों को ये वाला मिलता है और इसकी टाइमिंग को आपने रखना है 1.5 इस तरह से और यहाँ से टिक कर देना है। तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हमारा प्ले होके आएगा और साथ साथ ऊपर ये एनिमेशन के साथ यहाँ पर रोटेट होता रहेगा। थोड़ा छोटा करके यहाँ पर सेट कर दें। कर देने के बाद आपने क्या करना है, उसी तरह टेक्स्ट वाले पे आना है और यहाँ पर आप लोग अपनी आईडी का नेम भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों की अपनी आईडी का नेम होगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिलाल राइट्स, ठीक है। तो आप लोग अपना नेम लिखेंगे, तो इस तरह मैं लिखता हूँ बिलाल राइट्स, इस तरह। तो ये लिखने के बाद आपने इसी तरह डबल ए वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आप लोग इसका कलर जो है इसका रखेंगे वाइट कलर। रखने के बाद आपने डबल ए वाले ऑप्शन पे आना है और इसका कोई फ़ॉन्ट आप लोग लगा लेंगे जो यहाँ पर देखने में अच्छा लगेगा और बेस्ट होगा, ठीक है। फ़ॉन्ट आप कोई भी यहाँ पर दे सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपने इसको भी क्लिप एंड कर देना है इस तरह से। इसके ऊपर एनिमेशन आपने नहीं लगाना, ठीक है। एनिमेशन वाले ऑप्शन पे आएँ और यहाँ से इसको कट कर दें और उसी तरह आपने एडिट वाले पे आकर डबल ए वाले पे आकर आप इसका फ़ॉन्ट कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट आपने इसको लगा देना है जो आप लोगों को बेस्ट लगे और यहाँ से टिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पर लग चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। छोटा कर देने के बाद मैंने क्या करना है, इसको इस तरह आना है और यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगा कुछ इस तरह से। और अगर आप लोग इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें तो वो और भी ज़रा अच्छा लगेगा। कलर्स वाले ऑप्शन पे आएँ और आखिर में ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आएँ तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर दें, क्योंकि हमारा नेम थोड़ा सा ही नज़र आएगा। तो यहाँ से टिक करेंगे तो ये अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के नेम भी यहाँ पर चलते हैं और काफ़ी ज़रा खूबसूरत लगती है इस तरह की पोइट्री। उसके बाद आप लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएंगे, ऑडियो वाले ऑप्शन पे आ जाना, म्यूज़िक पे आ जाना और यहाँ पर आप अगर वीडियो फॉर्म में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना ऑडियो वीडियो के पीछे जो होता है वो आपने लगा लेना है। अगर आपके पास ऑडियो में पड़ा हुआ है तो वो आप लोग यहाँ पर माई म्यूज़िक पे लगाएंगे और यहाँ से आप लोगों को ये सारे आप लोगों के जो मिल जाएंगे, ठीक है। इधर से आप लोग कोई भी लगा देना जो आप लोगों को देखने में अच्छा लगे या आप लोगों को बेस्ट लगे, या टिकटॉक से डाउनलोड करके अपने पास रख लेने और फिर यहाँ पर आप लोगों ने लगा देना है। तो ये आप बड़ी यहाँ पर अच्छी पोइट्री वाली एडिटिंग है, इससे आप लोग काफ़ी ज़रा वायरल हो सकते हैं। तो उसके बाद आपने अपनी वीडियो को साउंड लगाने के बाद आपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है अपनी। जैसे ये वाला लगाता हूँ, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये लग चुका है एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। उसके बाद ये क्या करूँगा, ऊपर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 1080 30 FPS पे रख के इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।